तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा कर रहे अच्छा होंगे। यूपीएससी मिशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 अध्याय 2 पोलिनोमियल बहुपद। और इस पे जो मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था वो वास्तविक संख्या थी, मतलब रियल नंबर। अध्याय 1 को पूरा मैंने खत्म कर दिया था, एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.4 तक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 मैथ अध्याय दूसरा बहुपद पोलिनोमियल। पहले आप समझिए पोलिनोमियल कहते किसे है, ठीक है। ये पोलिनोमियल किसे कहते हैं? यानी कि बहुपद। क्या है? बहुपद यानी पोलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है? पोलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए बहुपद का अर्थ क्या है। बहुपद यानी ये जो बहुपद दिया है, बहुपद को अगर दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? बहु प्लस पद। यानी कि बहु मतलब क्या हो गया? ज्यादा, एक से अधिक। और पद मतलब क्या हो गया? एक पद। पद मतलब पद ही होता है, एक पद, दो पद, तीन पद। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत। और पद मतलब पद ही होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, जो पोलिनोमियल है इसको इंग्लिश में जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो गया? पोली प्लस नोमियल। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? पोली प्लस नोमियल। जो पोली है ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? जो पोली हमारा है क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। पोली क्या है? ग्रीक वर्ड। और नोमियल जो है क्या है? हमारा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। जो पोली वर्ड पोली है वो क्या है? ग्रीक शब्द से उत्पन्न होता है। और जो नोमियल है वो क्या है? लैटिन शब्द से उत्पन्न होता है। और देखिए इसका मतलब भी क्या हुआ? पोली यानी बहुत, नोमियल मतलब भी पद बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप समझिए बहुत पद यानी कि पोलिनोमियल हम क्या बोल सकते हैं? जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, क्या बोलेंगे? बहुपद को बहुपद, बहुपद। इसको जब डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा? जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, यानी प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हो, और जिसमें चर हो, यानी एक्स वाई जेड या एबीसीडी की जो संख्या होती है उसको चर कहते हैं। इसको क्या लिखेंगे? जिसमें जिसमें एक से अधिक, एक एक या एक से अधिक, एक से अधिक क्या हो? पद हो। एक से पद यानी कि इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? पद यानी प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हो, ठीक है। और क्या हो? जिसमें चर हो, चर यानी एक्स वाई जेड आदि, ठीक है। इसमें एक्स और वाई हो, चार पद हो, और जिसके घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब देखिए इसके जो पहले लेक्चर मैंने बात किया था वास्तविक संख्या, वहां बताया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम? वैसी संख्या जो जीरो से आरंभ हो, यानी जीरो से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या हो यानी 0 1 2 3 4। कहने का मतलब क्या है? जो इसके घात होगा, जो बहुपद है उसके घात होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है।
प्लस में होगा। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा क्या बोला है, एक या एक से अधिक पद हो। देखिए हमारा एक पद हो गया, ठीक है, पद तो हो गया। और क्या बोला इसमें, जिसमें चर हो, एक पद भी होना चाहिए उसमें चर भी होना चाहिए हमारा। तो इसका क्या है, एक पद है और इसमें चर भी है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, 3x + 5, ये भी क्या है, एक पद है। और देखिए यहाँ पर डिग्री जो है हमारा क्या है, एक यहाँ पर है, यहाँ भी एक है। क्या है ये, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है जो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या पावर एक है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। और देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, 3x² + 5, ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। क्यों है, क्योंकि x के पावर है, चर के पावर है क्या है हमारा, 2 है, एक पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। देखिए हमारा बहुपद क्या हो गया, हम बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, और जो पद हो क्या हो, प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हो। ये क्या है हमारा, एक पद है, ये दूसरा पद है क्या है, देखिए प्लस के साथ जुड़ा है, 3x + 5, और दूसरा क्या है, 3x² + 5, ये भी क्या है, प्लस के साथ जुड़ा है, ये क्या हमारा बहुपद है। अब देखिए आगे, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए हमारा बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ये, तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमारा बहुपद का टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, हमारे बहुपद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, देखिए जिसके घात एक हो, मतलब समझिए 3x है हमारा, 3x + 5 जो एग्जाम्पल मैंने दिया था क्या है, बहुपद है, और इसके पावर क्या हमारा एक है। कहने का मतलब है कि जिसके पावर एक हो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय पद, रेखीय बहुपद, क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए हमारा दूसरा जो है, अब इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, उदाहरण जैसे कि 3x, ये क्या है हमारा, रैखिक समीकरण है, रैखिक क्या है, बहुपद है। दूसरा क्या हो जाएगा, 3x² + स्क्वायर नहीं हो क्योंकि पावर एक होना चाहिए, 3x + 5, ठीक। और क्या हो सकता है, 6x + 1, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पिछले बार ने जो बहुपद बताया उसमें ये नहीं बताया कि बहुपद कौन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, बहुपद कौन नहीं हो सकता है, बहुपद यानी मैंने क्या बताया था कि वैसे एक जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, पद हो, वो प्लस माइनस के साथ जुड़ा है, और क्या हो, उनके पावर जो है पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया 2x, ये क्या है, ये जो हमारा √2x है, ये क्या है, बहुपद है, बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x के पावर 1/2 और x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अब बोलेंगे 1 के पावर 1/x के पावर √x। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ये क्या है हमारा जो, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पावर आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आना चाहिए और निगेटिव में नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए ना ही पूर्ण संख्या है और ना ही पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है। ये हमारा क्या है, जो बहुपद है हमारा, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है,
जिसके पावर 2 हो, यानी कि जिसके घात 2 हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात। द्विघात बहुपद। इसका इंग्लिश में द्विघात बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या बताया, जिसके घात 2 हो यानी कि पावर 2 हो तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। अगर आप एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर अगर 0 कर दे रहे हैं तो ये क्या है? अब बोलेंगे ये क्या, ये द्विघात बहुपद है? ये नहीं है। क्या है? द्विघात बहुपद नहीं है। ये हमारा क्या है? द्विघात। यहाँ पर अब 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, इसके बराबर 0 मैंने कर दिया तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया हमारा। अब ये जो है हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद नहीं रहा। तो किसी को अगर 0 के इसके बाद अगर 0 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए और एग्जाम्पल इससे क्या हो सकता है हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और क्या हो सकता है? √3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2। ये भी क्या है हमारा? क्या है? द्विघात बहुपद है। अब देखिए हमारा आता है तीसरा। तीसरा हमारा बहुपद कौन सा है? जिसके घात 3 हो यानी कि पावर 3 हो तो क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल इंग्लिश में। अब इसको देखिए उदाहरण से समझते हैं, इसका हमारा उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्यूबिक मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिसके पावर क्यू हो यानी कि घात 3 हो तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक बहुपद बोलेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? उदाहरण इसका देखिए यहाँ पर 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। ये क्या है हमारा? क्यूबिक इक्वेशन है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रेखीय बहुपद है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax प्लस b। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए यही है ना, 3x प्लस 5। ये क्या हो गया? एक चर है, मैंने क्या ले लिया? एक चर ले लिया। एक चर होना चाहिए। ये b क्या है? यहाँ पर b जो है कांस्टेंट है, तो रियल नंबर है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो a नॉट इक्वल टू 0, a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होगा? जो ये होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ क्या है? इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या? a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a अगर 0 के बराबर हो जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर a 0 के बराबर हो जा रहा है, तो पूरा जो है क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब 0 आ जाएगा तो एक जो रेखीय बहुपद है वो कहलाएगा नहीं, क्योंकि उसमें 0 जब आ जाएगा तो चर रहेगा ही नहीं। क्या है? जब चर नहीं, चर रहना चाहिए। ठीक है, क्या हमारा? चर साथ में रहना चाहिए। अब देखिए ये त्रिघातीय बहुपद है। अब अगला इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 3x³ प्लस 5। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आगे आगे भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या बात करेंगे? अगला हमारा आता है शून्य। शून्य कैसे ज्ञात करें? तो देखते हैं शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। यहाँ पर समझिए,
शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 3x + 5 के शून्य ज्ञात। इसे क्या करना है? हमको शून्य ज्ञात करना है। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3x + 5 है वो कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है? आपको सिंपल यहाँ पर क्या देखना है? हमको पावर देखना है, घात देखना है कि इसके घात जो है हमारा क्या है। तो 3x + 5 का घात हमारा क्या है? 1 है। हमारे यहाँ पर क्या हो गया? ऐसे दिख गया कि हमारा 3x + 5 है वो क्या है? हमारा रेखीय बहुपद है। ये क्या हो गया? रेखीय बहुपद है। इसको लिखेंगे क्या? क्या दे दिया है? शून्य ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है px = 0। जो px है उसको क्या करना है? 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो हमारा px क्या है? यहाँ पर 3x + 5 है। अब शून्य के यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? शून्य को के लिए शून्य यहाँ पर अब देखिए px + 3x + 5 को एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर शून्य को के लिए शून्य के लिए क्या हो जाएगा? px बराबर क्या होगा? 0 रखना है, यानी कि जो हमारा ये px है इसके बराबर क्या रखना है? 0। हमारा px क्या है यहाँ पर? 3x + 5। px क्या दे दिया है? 3x + 5 बराबर हम क्या करना है? 0 रखना है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा जो है द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 5 को जब उधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे? प्लस कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? हमारा माइनस करेगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -5। अब यहाँ से 3 जो है इधर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? हमारा 3 भाग करेगा। इसको उधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर -5/3। हमारा शून्य क्या है? x बराबर -3/5, सॉरी 5/3। अब x बराबर क्या है? -5/3। x बराबर क्या है? एक ही माना है, इसका हल क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसका हल एक ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जब x की मान -5/3 आया है, यहाँ पर क्या होगा? एक ही हल होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है हमारा? अगर मान लीजिए 5x + 10 ले लिया मैंने, इसका भी क्या करना है? कि शून्य ज्ञात कीजिए। इसका भी क्या करना है? हमको शून्य ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम पहले चेक करेंगे कि इसके पावर कितना है। क्या है इसके पावर कितना है? हमको पहले देखना पड़ेगा। कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्या है? पावर 1 है। तो ये हमारा जो है कौन सा बहुपद हो गया? हमारा रेखीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। तो इसको क्या लिखेंगे? px बराबर क्या होगा हमारा? अब px क्यों लिख रहे हैं? p यानी पोलिनोमियल और x यानी हमारा x जो चर है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि px बराबर क्या हो जाएगा? 5x + 10। फिर से वही प्रोसेस जो मैंने लिखा है यहाँ पर शून्यकों के लिए, जो फॉर्मूला है इसको लगाएंगे। px बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो px बराबर जब 0 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? px का मान जो है 0 के बराबर करेंगे। px हमारा मान क्या है? 5x + 10 बराबर 0। सेम प्रोसेस वही करेंगे। फिर जब 10 उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस कर उधर जाएगा क्या करेगा? माइनस करेगा।
तो 5x बराबर -10। जब 5 को उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर एंटर कर रहा है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इधर डायरेक्ट हटा देंगे 5 से 2 बार में, x बराबर हमारा क्या हो गया, -2। इसका भी क्या होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, तो हल होगा क्योंकि एक समान क्या हमारा आया है, एक हो आया है, तो इसका हल एक होगा। अब देखिए आगे एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, 3x² प्लस अब ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 3x² प्लस 12x प्लस 15। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें पहले पहचानना है ये कौन सा बहुपद है। यहाँ पर दिख रहा है कि पावर 2 है, ये क्या है, पावर 2 है, तो क्या है, हमारी द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद किस फॉर्म में लिख रहे थे, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, px बराबर क्या ले लेंगे, 3x² प्लस 12x प्लस 15। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, px बराबर क्या ले लिया, 3x प्लस 12x बराबर 15 ले लिया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, शून्यकों के लिए px बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ भी शून्यकों के लिए px बराबर हमको क्या लेना है, 0 लेना है। px का मान क्या है हमारा, 3x² प्लस 12x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ भी हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारा x के आगे क्या दिया है, x के पहले क्या है, x² के पहले हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई तो कराते हैं लेकिन इसको लिखते नहीं है, मन में रखना है। कितना हो जाएगा हमारा, 15 के 45। ठीक है, पहला काम हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा काम क्या है, अब जो 12 है इसको हमको ऐसे फ्रैक्शन करना है, मतलब जो हमारा 12 है इसको हमको ऐसे फ्रैक्शन करना है कि गुणा कराने पर कितना आया था, 15 या 45, गुणा कराने पर कितना आ जाए, 15 आ जाए, और प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए, हमारा 12 आ जाए। यहाँ पर देखिए इसको फ्रैक्शन करते हैं, अगर 12 गुणे 1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, और प्लस करने पर कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए 2 से करते हैं, यानी कि 2 गुणे 12 गुणे 2। ठीक है, 12 गुणे 2 कितना हो गया हमारा, 12 दूने का 24। हमको लाना कितना है, 45 लाना है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब क्या लेंगे, 12 नहीं ले, 13 यहाँ को लेना था ना, यहाँ को देखिए, सॉरी, फिर से इसको क्या करना है, 12 जोड़िया घटा करके लाना है। तो क्या करना है हमको, 12 कैसे आएगा, या 11 गुणे 1 करे तो क्या आएगा, 11 एकम 11 आएगा, और जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। हमारा 12 तो आ गया, लेकिन 45 नहीं आया, 45 लेना है ना। अब क्या करेंगे, 12 गुणे 2 कर दिए, क्या हो जाएगा, 12 गुना का 24 हो जाएगा। 24 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 गुना 24 हो गया, तो हमको ये भी नहीं लाना है, और कितना आ गया, 14 आ रहा है। इसको क्या करेंगे, फिर से 13 से ले रहे हैं, 13 से अब देखिए हमको ये तो हो गया कि इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इसको क्या करना है, मन में रख लेना है, लिखना नहीं। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन करेंगे। तो हमको पहले 15 के जो 45 क्या है,
वो पहले लिख ले रहे हैं कि किस किस फ्रैक्शन में हमारा 45 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा 9×5=45, ये भी सही। ठीक है, 9×5=45 आ गया, 15 किया 45, 15 से 45 आ गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर करना क्या है, 9×5=45 तो आ गया। ठीक है, 45 हमारा आ गया, लेकिन 9×5 कितना होता है, 14 होता है। हमको लाना है कितना, 12। अगर जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 14 हो गया। अब देखिए माइनस करने पाएगा, माइनस करने पर तो और कम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमारा 9 और गुणे 5 नहीं होगा। अब ये 15 किया 45, 45 तो ठीक है, 45 तक आ गया। 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। लेकिन 18 नहीं लाना है, 12 लाना है। 15 में से 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 12 हमारा आ जाएगा। क्या लाना है, 12 ही लाना है। तो हमारा 15×3 यही फ्रैक्शन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x² प्लस का 15x माइनस 3x प्लस का 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर करने क्या मतलब, फिर इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 15 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 12x प्लस का 15। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 12 है उसको फ्रैक्शन मैंने इस फॉर्म में किया है। ठीक है, हमारा क्या, फिर से जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब ये दोनों में से बारी बारी से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, पहले देखेंगे संख्या में, पहले हमारा संख्या में कौन सा कॉमन मिल रहा है। इसमें क्या, छोटी संख्या को कॉमन लेते हैं। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 के जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में हमारा 3 भी आ जा रहा है और क्या आ जा रहा है, 15 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया, संख्या है। अब क्या करेंगे, चर के साथ करते हैं। अब चर में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें x² है और इसमें x है। कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, x² नहीं लेंगे, x लेंगे। यहाँ से क्या ले लिए, x ले लिए, x ले लिए। अब ब्रैकेट में अब क्या करेंगे, 3x है, बारी बारी से ये दोनों पदों में क्या करेंगे, भाग कराएंगे। जब 3x में, ये देखिए 3x² है, x² मतलब x गुणे x, और ये क्या है, 3x है, 3 गुणे x। जब 3 से 3 कट जाएगा और x से x कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, बस केवल एक x बचा। तो एक x लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या है, इधर प्लस और इधर प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 किया 15 होता है, यानी 5 बार में गया। 5 बार में हमारा गया तो, लेकिन जो x यहाँ पर है, एक x है, यहाँ भी एक x है, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हमारा हो गया, ये जो पद हमारा दोनों है इसका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3 का क्या है, पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लग लेंगे। पहले आप समझ लीजिए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पाते हैं, इससे पहले क्या हमारा माइनस है। ठीक है, माइनस ले लिया। अब पहले जाएंगे, अब संख्या में जाएंगे, यानी कि अचर में देंगे। तो अचर में इसमें क्या है, 3 है, यहाँ 15 है। क्या लेंगे, यहाँ पर थोड़ी संख्या क्या हमारा हो जाएगा, 3 ले लेंगे। अब देखेंगे 3 लेने से हमारा जो है, 3 भी कट रहा है, 15 कट रहा है। हाँ, 3 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है। और यहाँ पर अब देखेंगे चर में कुछ कॉमन मिल रहा है हमारा, तो चर में यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है। तो हमारे बताने का मतलब ये है कि कॉमन जो है दोनों में मिलना चाहिए, ना कि एक में हमारा मिल गया तो एक में ले ले, ऐसा नहीं होता है। हमको कॉमन दोनों मिलना चाहिए। तो हमको 3 इसमें से कॉमन मिल गया। ठीक है, जब 3 में 3x प्लस 5 में जब 15 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है, आगे प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ करेंगे 3 से क्या करेंगे, बारी बारी में डिवाइड कराना है। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब डिवाइड कराएंगे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस हो गया, जब 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जो भी ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस। एक सेकेंड,
एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 3x² - 12x प्लस का 15। इसका क्या करना है, शून्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारा समझने इसमें है कि कौन सा बहुपद है। ये इसके क्या देखेंगे हम, पावर देखेंगे। पावर क्या है, 2 है। कि क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। x² प्लस 3x प्लस का 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 12x प्लस का 5। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम, ये तो px बराबर क्या हो गया, बराबर 3x² माइनस का 15x 12x प्लस का 15। अब क्या हो जाएगा, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0। शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, हमारा px बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, जो px का मान है हमको 0 के बराबर लाना है। px बराबर क्या दिया है, 3x² माइनस का 12x बराबर 15। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 15x प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, जो 3x दिया है हमारा, तो 3x हमारा दिया है, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये नहीं है मल्टीप्लाई करा करके डायरेक्ट लिख देंगे। क्या करना है, इसको दिमाग में माइंड में रखना है कि 15 से क्या होता है, 45 होता है। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया, माइंड में लिख दिया मैं 45 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन करेंगे, देखें किस किस टेबल में हमारा 45 आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45 होता है, और 15 किया 45, क्या हो जाएगा 45। यहाँ तक तो ठीक है, हमको हमारा 45 आ गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, या जोड़ करके या घटा करके हमको क्या लाना है, 12 लाना है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर जोड़ भी रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो हमको 14 लाना नहीं है, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 भी नहीं लाना है। यहाँ से करेंगे 15 3 18, जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ से 12 तो आ गया। ठीक है, अब क्या लेना है हमको, माइनस का 12 लेना है। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 12। ठीक है, तभी तो होगा, सॉरी 15 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है, हमारा जो घटा करके लाना है, घटा करके 12 लाना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस को इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस का 3x माइनस का 12x, 12 में सर 15 होगा, 15x माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए जो 3x प्लस 15x है, इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 12x, क्या हो जाएगा 3x² और माइनस का 15। हमको यही तो है क्वेश्चन हमारा। जो क्या कि ये जो 12 है, इसी को इस फॉर्म में हम बदल दिए हैं, मतलब उसका फ्रैक्शन कर दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, दो दो को हमको क्या करना है, पेयर लेना है। ये पेयर बना लिए। अब पेयर बनाने के बाद हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। पहले क्या लेंगे, अचर में कॉमन लेंगे, यानी कि संख्या में पहले कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। ठीक है, 3 ले लिया मैंने कॉमन। अब देखिए चर में क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ पर x² है और दूसरा जगह x है। छोटी छोटी संख्या लेते हैं, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x ले लिया, ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये करेंगे, जो 3x है, बारी बारी से दोनों पदों में क्या करेंगे, हम डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करें, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1x है, यहाँ पर क्या है 2x है। जब 1x है, 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x। 3 से 3 कट ही जाएगा, x² हो जाएगा, x और x होगा, ये प्लस और प्लस, प्लस प्लस प्लस। 3x से जब 3x में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है, ये देखिए 3 क्या है, माइनस, माइनस में ठीक। अब 15 और 15, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 15 तो कॉमन ले ली। अब देखेंगे कि जो चर है उसमें कोई समान मिल रहा है,
तो यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है। क्या लेंगे, बस अचर कॉमन लेंगे। ठीक है, अचर कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, 15 से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और माइनस में क्या हो गया हमारा प्लस, और 15 कम 15 बराबर 0। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रैकेट में जो x में x प्लस 1 आया है, यहाँ पर सॉरी 1 होगा और x प्लस 1 आया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x और क्या है माइनस का 15x, तो 3x माइनस का 15x बराबर 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, 0 लेंगे। एक प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस है। इसके बराबर लेंगे 3x माइनस का 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 15, 3 से 5 बार में कटेगा। x बराबर क्या हो गया हमारा 5, x बराबर क्या हो गया 1 माइनस का 1, और दूसरा हो गया x बराबर माइनस का 5। यहाँ पर कहने का मतलब ये है इसकी जो है दो हल होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1 पर होगा, और x का वैल्यू एक दूसरा क्या है 15, यानी कि सॉरी 5। इसकी दो वैल्यू होगी, x बराबर 1 माइनस 1 और x बराबर 5 आ गया। ठीक है, हमारे क्या हो गया x और x की जो वैल्यू है शून्य हमारे कितने हैं यहाँ पर 2 शून्य थे, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 5। तो ये हमारे क्या है दूसरा जो क्वेश्चन था, इसका क्या हमने ज्ञात किया। और आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि बहुपद क्या है और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। किसे घात 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, किसे घात 2 होगा या 3 होगा तो कौन कौन से उसको हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।